श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौमसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्नामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 81 पृष्ठ 143। जीवो ववगद मोहो ओवलब्धो तच्चमप्पणो सम्मं जहदि जदि राग दोषे सोऽप्पाणं लहदि शुद्धम्। ववगत मोहो जीवो व्यपगत मोह वाला जीव अपणो तच्चम सम्मम उपलब्धो अपने तत्व को भली भांति प्राप्त कर चुका है। वह जीव जब राग दोष से जहदी राग दोष को छोड़ देता है सो तब शुद्धम अप्पाणम लहदी शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर। आज की चर्चा एक प्रश्न से शुरू कर रहा हूं, उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। शुद्धात्मा की प्राप्ति से राग द्वेष दूर होते हैं कि राग द्वेष दूर होने पर शुद्धात्मा प्राप्त होती है? शुद्धात्मा की प्राप्ति से राग द्वेष। अरे हाँ, आचार्य साफ कह रहे हैं कि यदि राग दोषे जहदी जब राग द्वेष छोड़ता है सो अप्पाणम लहदी शुद्धम तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त कर। इसका मतलब तुम अनभिज्ञ तो थे नहीं, आत्मसाधक थे, भावलिंगी संत थे। फिर उन्होंने समय सार में दूसरे ढंग से बात की कि जो शुद्धात्मा को प्राप्त करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। यहाँ कह रहे हैं कि जो वीतरागता को प्राप्त करेगा वो शुद्धात्मा को प्राप्त करेगा। कहीं ना कहीं झूल है, कुछ ऐसा है जो हम लोग समझने में चूक कर रहे हैं। कुंद चूक नहीं कर रहे, वो तो यदि बदल के बात कह रहे हैं तो कुछ और बताना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी नज़र वहाँ तक जा रही है, हमारा उपयोग वहाँ तक जा रहा है, हम उसे पकड़ पा रहे हैं? मुद्दे की बात तो ये ख्याल में आई बात नहीं है। सोचो जरा, विचार करो। हमारे जिनागम में मूल हम चर्चा करते हैं कि चौथा गुण स्थान भी आत्मानुभूति के बिना नहीं होता। और चलने वाले भले ही कहते होंगे जब हम वो अपने आप को छठ में सातवां वाला मानते तो वो सर्त में से नीचे नहीं होता। जो देश वृत्ति होगी तो छठ में भी थोड़ा बहुत तो हो जाता है। ये सब बातें तो खाली हम ही हैं दुकानदार, बाकी दूसरे के पास, किसी के पास तो सब नकली माल बेचते हैं, कचरा बेचते हैं। ऐसे दुकानदार जो कहते हैं किसी के पास जाओ भाई साहब आपका माल कुछ महंगा है, ये तो चले जाओ बाजार में सस्ता मिल जाएगा, कबाड़ा खरीद लो, सीधा उसको कबाड़ा बोलो। तो दूसरों के माल को हल्का कहना, गलत कहना, ये बिजनेस का ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका एक लालच है मन में कि ये पैसा मेरे ही पास आए, ये ग्राहक मेरे ही बने, दूसरे से ना ले। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आचार्य ऐसा क्यों कह? ठीक है, कहाँ अंतर पड़ रहा? यदि यही बात ऐसे कही होती कि जो शुद्धम अप्पाणम लहदी, जो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है वो राग द्वेष को छोड़ता है, तो समय सार में इसमें कोई अंतर नहीं।
अब यहां बात को उल्टा कह रहे हैं कि जब वो राग द्वेष छोड़ता है तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। तो क्या राग द्वेष का त्याग सारी साधना शुद्धात्मा की प्राप्ति के बिना हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। तो अब आज का केंद्रीय तत्व पढ़िए। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सबको। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है शुद्धम। यहां शुद्ध का मतलब क्या? जो कल की चर्चा बाकी है वो मुझे अच्छी तरह ध्यान है। शपथ श्रेणी आरोप पर गोल जब तक तय नहीं करोगे तब तक प्रोसेस का निर्धारण नहीं हो। जैसे लोक में लोग पूछते हैं कहीं जाओ कि भाई साहब, हम बचपन में कभी कभी पिताजी के साथ दुकान पर बैठ जाते, बच्चे थे, ज़्यादा आता धरता कुछ नहीं था, बैठ जाते थे, तमाशा देखते थे। तो जो आते थे वो कहते साव चढ़ाओ लेना। चढ़ाओ माने शादी का चढ़ाने का कपड़ा जो होते इकट्ठे, तो वो लेना। वो बड़े उनका सत्कार होता था, आओ भाई बैठो, चाय पानी पियो, इकट्ठा माल जाएगा, अच्छी बिक्री होगी, ये सोच के चलते थे। तो फिर पिताजी धीरे से पूछते, ओ ठाकुर हो, समझ रहे हो? सचिन को कुछ समझ में नहीं आया। वो ठाकुर हो माने किस जात बिरादरी के हो, किस गांव में कहाँ शादी हुई, रिश्ता हुआ, बड़े प्यार से पूछे। अरे तूने तो चौधरी बड़ा मोर्चा मारा। फिर कहते और कितने का ब्याह तय हुआ? चढ़ाओ उसी स्तर का तो दिखाया जाएगा। उतनी ही महंगी दुल्हन की साड़ी, उतना ही महंगा दुल्हन, वो फिर सारी चीजें उसका स्तर तय करना। पॉइंट समझ में आया? तो जो आपको काम करना है उसके लिए पहले वो टटोल लेते थे, फिर कहते थे बेटा वहां से सामान उठाना, चाहे वो हल्की मंगाए। अरे बोला वो जो उस बक्से में जो सबसे बढ़िया रखी, हमें पता है कि कौन सी सबसे बढ़िया है, लेकिन अब जो कह रहा है वो ही लाना। क्यों? क्योंकि अगला ग्राहक किसका है, समझे? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता, ये समझदारी की निशानी थी। तो वही यहां हम आचार्य कह रहे हैं कि आप ग्राहक किसके हो, आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, ये अधिकार क्या, गोल क्या है? केवल ज्ञान, कैवल्य। दूसरे थोड़े से शब्दों में कहें तो सर्वज्ञता, वो गोल है। ये अधिकार वीतराग होने का नहीं है, ये अधिकार शपथ श्रेणी का भी नहीं है। वो तो जब प्रश्न किया कि महाराज हम वैसे वहां तक कैसे पहुंचे, आपने केवल ज्ञान का स्वरूप तो बता दिया, ऐसा ऐसा होता, हमारे ज्ञान में ऐसा कुछ होता ही नहीं, हम में क्या कमी है, हम तो भरपूर कोशिश करते हैं। कहते यही तो कमी है कि तुम कोशिश करते हो। पॉइंट समझिए, उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ती। लोकालोक झलके हैं, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करना पड़ती, अपने में मगन रहो। अच्छा ही बात करते हो, हम अपने घर में रहें, बंद रहें और दुनिया देखेगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? प्रश्न तो होगा ना। तो उसका उत्तर है शुद्ध। यह शुद्ध का अर्थ कर्म आदि से निरपेक्ष नहीं है, उत्पाद व्यय से निरपेक्ष नहीं है, भेद कल्पना से निरपेक्ष नहीं है, राग द्वेष मोह से रहित नहीं है, पर्याय की तरंगों से रहित नहीं है। क्या है शुद्ध? यह शुद्ध का मतलब है निर्मल। अब निर्मल में भी वही भ्रम आ जाता है। क्यों? मल रहित, मल जिससे निकल गया। मल माने अस्पष्टता, क्लैरिटी नहीं थी, हमें अपने ही बारे में क्लैरिटी नहीं थी। अनुभव करते हुए भी मुझे अपने पूरे व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट प्रतिभास है।
अनुभव होता था उसकी झलक नहीं, स्वाद आता था, स्वाद से जान रहे कि हाँ यही है, सबसे मजेदार चीज यही चाहिए थी, लेकिन वो है क्या, वो नहीं। दिखने में कैसा है सो पता, समझ गए, क्या क्या डला है सो पता नहीं। जब अपने व्यक्तित्व में ये क्लैरिटी आएगी तो वह क्लैरिटी आपके व्यक्तित्व में अकेले नहीं आएगी, वह क्लैरिटी लोकालोक को झलकने में भी मददगार हो। तुम ऐसे शुद्धात्मा को प्राप्त करोगे जिसमें लोकालोक झलक रहा, वो तो मात्र निर्मल होगा, लेकिन वो निर्मलता ऐसी होगी जिसमें लोकालोक झलके और तुम अपने को जान के भी लोकालोक के ज्ञाता हो। समझ में आया सचिन कुछ क्या कह रहा हूं, पॉइंट पकड़ में आया? ये जो पॉइंट है ये आपको ज्ञान तत्व प्रज्ञापन से जोड़ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि आचार्य ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की ही बात कर रहे हैं, दूसरी किसी साधना की बात नहीं कर रहे, जबकि आप जितनी उत्थानिकाएं पढ़ोगे वो कहीं और जा रही। इसमें कई सब अधिकार बना दिए गए, वो कोई सब चैप्टर नहीं, मेन चैप्टर एक ही है, वो है ज्ञान तत्व। उसके दो ही पार्ट किए, पहले ज्ञान तत्व का स्वरूप और उसके बाद में जीवों को ज्ञान तत्व तक, उस पराकाष्ठा तक पहुंचने की प्रोसेस, बस इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। समझ गया? इसमें चारित्र वारित्र की कोई चर्चा नहीं, जबकि ऐसे नाम ऐसी हेडिंग बीच बीच में है। पुण्य पाप की एकता की हेडिंग, पुण्य पाप की एकता का कोई गोल ही नहीं है इसे, वह प्रवचन सार का प्रतिपाद्य विषय में ही नहीं है, कंटेंट्स में ही नहीं है पुण्य पाप। वो तो कारण बताए कि तुम ज्ञान की इस पर्याय को, इस प्रणति को, इस प्रकर्ष को प्राप्त कैसे नहीं कर पाते, उसके लिए बताया कि तुम इनमें उठके रहते हो, इसलिए वहां नहीं। समझ? जैसे कोई व्यक्ति ये दावा करे कि हमारे लिए सब शास्त्र में हम आते तो स्वाध्याय में नियमित है, लेकिन नियमित आने पर भी पता नहीं साहब, अब आप लोगों का क्षोभ अच्छा है तो आपको तो याद रह जाता है, समझ में आ जाता, सुनता तो हूं साहब, बिल्कुल एकाग्र होकर सुनता हूं, मुझे वो चीज पकड़ में ही नहीं आती। तो उससे धीरे से पूछे कि भाई बीच में तू मोबाइल देख रहा था? नहीं महाराज कुछ नहीं देख रहा था, वो तो अभी वो सेंसेक्स कितना हुआ थोड़ा सा वो देख रहा, आज कितने पे बंद हुआ ये देख। सुनार की दुकान हुई तो MCX कितने पे बंद हुआ वो देख। तू यहां है कहां? तू देह से यहां है और विदेह होके कहीं और। तू देह की उपस्थिति लगाता है, उपयोग की उपस्थिति नहीं लगाता। सुनना जरा ध्यान से, इंद्रियों की उपस्थिति लगाता है लेकिन उपयोग की उस उपस्थिति नहीं लगाता। कान में जो शब्द सुनाई पड़े वो जुबान से दोहरा देता है और ऐसे बताता है महाराज मैं तो सब सुन रहा था। फिर समझ में क्यों नहीं आया कि उसमें समझने के लिए जो उपयोग लगना था वो नहीं लगा। देह से उपस्थिति, इंद्रिय और इंद्रिय ज्ञान से भी उपस्थिति, लेकिन चैतन्य के जो उपयोग है उसकी उपस्थिति, उसका जुड़ाव उसमें। समझ गए? ये सबसे बड़ी कमी थी। पॉइंट समझ? तो कहते कि लोकालोक का ज्ञान और अपने से बाहर जाना नहीं, तो होगा कैसे? कहते अपने को ही लोकालोक का दर्पण बनाना पड़ेगा। क्या करना? अपने को ही लोकालोक का दर्पण बनाना पड़ेगा।
यदि ये चैतन्य मुकुरेव, मुकुर माना दर्पण, चैतन्य रूपी दर्पण में, पढ़िए महावीर अष्टक का पहले ही छंद, यदि ये चैतन्य मुकुरेव भाति, सारे लोकालोक के सारी प्रणतियां दर्पण में जैसे झलक रही हैं, ऐसे जिनके चैतन्य में, शुरुआत ही यहां से है भाई साहब। कभी पढ़िए, भागचंद जी ने महावीर अष्टक गजब का लिखा है, समझे। तो वो चैतन्य रूपी जो दर्पण है, कभी उस पे कपड़ा पड़ा है, कभी उस पे मैल पड़ा है, धूल पड़ी, दोनों स्थितियों में ही झलक तो दिखती है, झलकता नहीं आया समझ। मैं बताता हूं एक सही बात। मैं परेशान था कभी कभी बचपन में, वो शब्दों पे ज़्यादा रुचि रहती थी। तो हमारे लैथपुर के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था झांसी। तो हमने कहा भाई झांसा, किसी को धोखा देना, ये तो समझ में आता, तुम झांसा कहते हो उसे कि भाई यहाँ के लोग धोखा देते हो, तो झांसी क्या हुआ, मुझे नाम समझ में नहीं आया, कैसे पड़ गया, क्यों रखेंगे ऐसा नाम, ऐसा प्रश्न मन में, बच्चे थे छोटे, तो मन में ये प्रश्न उमड़ता। बहुत साल बीते तो एक उपन्यास पढ़ रहा था रानी लक्ष्मीबाई, किसी अच्छे विद्वान साहित्यकार ने लिखा था, नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम वैसे सुपरिचित है। तो वो उपन्यास पढ़ते पढ़ते, साहित्यिक उपन्यास था, कोई ये उपन्यास हमारे जो नोवेल वोल समझते वो वैसा कुछ नहीं था। तो उसको पढ़ते पढ़ते करीब 70-80 पेज पढ़ गया। तो उसमें आता कि ओरछा के राजा के पास, झांसी के पास ही ओरछा है, तो झांसी के जो उस जगह के जो राजा थे वो उनके यहाँ मिलने गए किसी काम से। तो उन्होंने पूछा कि और महाराज आपका किला बन गया? हाँ हाँ अभी पूरा हो गया। कहा अरे यही पास में, अब तो दिख जाएगा आपको। तो वो शाम के टाइम अपने महल की बुर्ज पे गए, वहां से दिखाते देखो वो। तो वो जो दूसरे ओरछा के राजा थे बुंदेला, तो वो जरा थोड़े बुजुर्ग से थे। तो उन्होंने बोला हाँ झांसी सी तो दिखाई पड़ती है। एक्चुअली इसका नाम पड़ा था झांसी, झांसी से बिगड़ के हो गया झांसी। समझ में आया कुछ? ये तो लैथपुर झांसी वालों को भी पता नहीं होगा अभी क्या झांसी। देखो झलक सी, झलक सी दिखाई देना मतलब अस्पष्टता, और झलकना मतलब स्पष्ट। मैं यदि दृष्टांत देता हूं कोई, तो दृष्टांतों के लिए नहीं, वो छोटी मोटी जानकारी हो जाती है, पर उससे कुछ बताना हो, शब्द भी अपना कुछ ना कुछ अभिप्राय व्यक्त करते, वो समझाना होता है, इसलिए कहता हूं। तो उससे कुछ समझ में आया? फिर से बोलूं, हमारे भी ज्ञान रूपी दर्पण में जगत के पदार्थों की झांसी दिखाई देती है, और यदि ये चैतन्य मुकुर में भाती, वो लोक का लोक के जितने पदार्थ है वो उसमें झलकते हैं। वो झांसी नहीं है, झलक सी नहीं है, बाकायदा झलकते हैं। ये जो बाकायदा झलकने की पात्रता है उसका नाम है शुद्धम। ज्ञान की इतनी परिपूर्ण निर्मलता, उसका नाम है शुद्धम, क्योंकि वो अधिकार है ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का। ये चारित्र का अधिकार नहीं है, न श्रद्धा का, कि जिसमें शुद्धम का अर्थ सम्यक श्रद्धान या सम्यक आचरण हो जाए। इसमें शुद्धम का अर्थ अत्यंत निर्मल ज्ञान, परिपूर्ण निर्मल ज्ञान। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम दन्यत करोति किम। आत्मा का पूरा व्यक्तित्व, पूरी पहचान ही ज्ञान से।
तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, माने अपने चैतन्य, अपने उपयोगात्मक स्वरूप को अत्यंत निर्मल रूप में प्राप्त करता है, जिसमें लोकालोक झलकते। जो लोकालोकों को जानने की कोशिश नहीं करता। अब अभी बात आई थी ना कि हाँ साहब आप बोलते हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उतना समझ में नहीं आता, हमारे तो क्षोभसम की कमी है। कहती यही तुम्हारी सबसे बड़ी, इस कारण से समझ में नहीं। तुम क्षोभसम के द्वारा समझना चाहते हो, जबकि तुम्हें समझ में आना है रुचि और एकाग्रता से। तुम्हारी रुचि और एकाग्रता तो MCX और उनमें पड़ी हुई है, वो यहां है कहां? यहां हो तो पता चले, जब है ही नहीं तो पता क्या चले। समझ रहे? उस निर्मलता की बात, उस शुद्धता की बात यहां की गई है। यहां समय सार वाले शुद्धात्मा की बात नहीं। समय सार में शुद्धात्मा का अर्थ ही कुछ और। उसके जितने भी भेद हैं वो सब नयात्मक है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय, ये जितने भी आप बना रहे हो ना, ये सब देखना पड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हो, इनसे आत्मा के स्वरूप की झांई सी दिखती। शुद्धम अपाणम लादी नहीं होता। शुद्ध आत्मा माने इतने निर्मल स्वरूप को प्राप्त किया कि जिसमें लोकालोक मानो आके बैठे हुए थे, एक एक परिणति, और हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं। समझ गए? ऐसी निर्मलता का नाम है यहां शुद्ध। और ऐसी ज्ञान की इस अत्यंत निर्मल प्रणति वो होती कब है कि जहादी जदी राग दोष, राग द्वेष छोड़ते हो। जो छपक श्रेणी होती है वह केवल ज्ञान के लिए नहीं होती है। केवल ज्ञान तो ट्रॉफी है। छपक श्रेणी जो होती है वो होती है राग द्वेष छोड़ने की। संजुलन कसाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन्हीं को तो राग द्वेष कहते। जो बचे हुए उनका नाश करने के लिए छपक श्रेणी होती है। और छपक श्रेणी जब पूर्ण होती है तो वीतरागी, और वीतरागी होते ही अगले समय में ऑटोमेटिक जहदी जदी राग दो से जब छपक श्रेणी पूर्ण होती है तो शुद्धम अपाणम लहदी, तो आत्मा के उस निर्मल व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, उसके दर्शन होते हैं जिसमें लोकालोक आके बैठा हो। अब बताओ इसमें कहीं कोई शक शुबा है समझने में? यद्यपि अभी वो छपक श्रेणी वाली बात बताना है, जैसे कल हमने सम्यक दर्शन से लेके देश व्रत से लेके महाव्रत सब बताए थे, ऐसी वो बताना है। मुझे ध्यान है, मैं भूला नहीं। लेकिन आज यहां से बात शुरू करना थी तो पहले वो लिंक तो बताएं। अब इधर पे भी क्लियर हो गई, उधर की क्लियर हो गई, तो बीच की लिंक बताना आसान हो। इसलिए मैंने पहले ये बात की। एक बार और अच्छी तरह समझ लो क्या कह रहे हैं मुकेश जी। अच्छा, शुद्धम का अर्थ क्या है? शुद्धम का अर्थ कर्म उपाधि आदि से रहित, विकल्प से रहित, ये सब बातें झूठी है, क्योंकि आत्मा में ये चीजें हैं ही नहीं। तो इनको हटाओ तो मैं देख सकूं। भाई यदि आपको फिजिकली आंखों से देखना है तो सामने वाले को भाई साहब जरा हट जाना, मैं भगवान नहीं देख रहे, दर्शन कर ले हम भी। क्यों? और सपने में दर्शन करना हो तो किसे हटाना? क्योंकि उसमें भगवान भी ज्ञान के बने हैं और दर्शन करने वाला भी ज्ञानी है, बीच में कोई है ही नहीं, तो किसे हटाना? डिफरेंस ख्याल में आ रहा? देखो
सचिन बाबू, ये बहुत बहुत जीवन में सब कुछ सुलभ है। संसार में कभी ना कभी पुण्य और पाप के सारे संयोग मिल जाएंगे। अच्छों को मिले हैं। जिन्हें बहुत पुण्य का था उन्होंने पाप के भी देखे हैं, और जिन्हें बहुत पाप का था कभी कभी उन्हें पुण्य के भी मिल जाते हैं। इनमें कुछ दम नहीं है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये अत्यंत दुर्लभ चर्चा है। ये पंचम काल जिसमें केवली होते नहीं, उसमें केवली होने की प्रोसेस पे चर्चा हो रही, और वो भी कर्म और गुण स्थान से रहित हो। बताओ कहीं कर्म की चर्चा आई कि ज्ञानावरण हट जाए, दर्शनावरण हट जाए? है तत्वार्थ सूत्र में 9-10वें अधिकार का पहला सूत्र क्या है? ज्ञान दर्शनावंतर वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। ज्ञानावरण दर्शनावरण हटाओ तो केवल होगा। यहां पर तुम राग द्वेष छोड़ो तो सही, तुम्हें शुद्धात्मा प्राप्त होता है। वो जो शुद्धात्मा, जो निर्मल आत्मा है ना, वो असल में कैवल्य है। लोकालोक का दिखना कैवल्य नहीं है। जब उस शुद्धात्मा को देखो, उसमें लोकालोक भी है, झलक रहा है। जब अपने को देखोगे तो उसमें वो भी दिखेगा। तुम देखोगे नहीं, दिखेगा। और उसको देखने पर भी तुम मगन अपने में ही रहोगे, उसमें मगन नहीं होगे। बस इसी का नाम कैवल्य। सारा लोकालोक विराजमान है, फिर भी रसास्वादन किसका है? आनंद की अनुभूति, तृप्ति छके किसमें है? कि निज स्वरूप में छके हैं, लोकालोक में उलझे नहीं। ये उलझन छुड़ाने के लिए तो राग द्वेष छुड़ाए थे। हम लोग गलती क्या करते हैं? जो जानते हैं उसमें राग द्वेष वहीं उलझ के रह जाते, मुद्दे तक पहुंचते ही नहीं, जहां जाना जाते ही नहीं। इसलिए आचार्य ने जो ये बात कही है ना, इसीलिए बता, इन मुमुक्षुओं के लिए, हम सब के लिए शुद्धात्मा का अर्थ ही कुछ और है। सच बताऊं तो टोटल करप्ट है, क्षमा करना शब्दों। समय सार में नए की बात क्यों कहना पड़ी? क्योंकि असली बात कह ही नहीं रहे थे। जब आप विवक्षा से बात करोगे तो नए तो बता नहीं पड़ेंगे। ये व्यवहार की है, ये निश्चय की है, ये परम शुद्ध की है, ये शुद्ध की है, ये परमार्थ की है या परमार्थ की है, ये बताना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप परापेक्ष शुद्धता और अशुद्धता की चर्चा कर रहे हो, स्वाभाविक शुद्धता और अशुद्धता की चर्चा नहीं। सचिन बाबू, कहने की हिम्मत नहीं है आज लोगों की, कहने की हिम्मत नहीं है, स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। पर प्रवचन सार का स्तर कुंद कुंद के किसी ग्रंथ में नहीं। समझ गए ना? किसी ग्रंथ में नहीं है। असली शुद्धता ये है। और इस शुद्धता की प्राप्ति कब होती है? कि जहादी जदी राग दोष। ये राग द्वेषात्मक वृत्तियां ज्ञान के साथ जो आपकी उलझी हुई हैं, रची पची हैं, मिक्स हो रखी हैं, इनको माइनस करो, आपको शुद्ध स्वरूप दिख जाए। सारा लोकालोक जिसके अंदर में विराजमान है वो दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि लोकालोक देखना चाहा फिर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि फिर तो राग द्वेष में आ गए ना। जब किसी की चाह हो गई तो फिर विरागी वीतरागी कैसे? लोग बड़े ज्ञानी बनते, होते नहीं है, बनते। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। अरे चाहते तो हो ना, और फिर कहते हो यह चाह दाह दहे सदा।
अरे कितने कंफ्यूज्ड हो अपने आप में, कहीं तो क्लियर बनो। क्योंकि हमने शब्दों में खेलना सीखा है, वास्तविकता का सामना करने का साहस नहीं, कभी बुद्धि उपयोग को उतना लगाया ही नहीं। सोचिए जरा, इन पंक्तियों को पढ़ना, 2 बार पढ़ के सुनाता हूं। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। और फिर कहते हैं यह चाह दाह दहे सदा। तो अपना भाव चाहूं तो जैसे पर की चाह दाह है, तो अपनी चाय भी दाय ही तो है। मैं अपने आप को शुद्ध अनुभव कर लूं, ये भी दाय है, ये भी राग है। अभी तुमने राग द्वेष छोड़े नहीं है, बात तो करते हो, समझ गए ना। लेकिन तुम्हारा कहना बिल्कुल वैसे ही है, पंडित जी मैं सारे अंधविश्वास छोड़ना चाहता हूं, कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दो। बिल्कुल वैसे ही है, और कुछ नहीं। लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं, चतुर आदमी अपनी आंखों में धूल झोंकता, अपने आप को धोखा देता, अपने को बरगला के रखता है। लोग बच्चों को बरगलाते, बेटा दिला दे, कल कार दिला, आज जरा पैसे नहीं लाए, कल। बाजार में तो कुछ कहना नहीं, घर जाके जम के कूटेंगे, बड़ा आया कार लेने वाला, खबरदार जो अब परेशान किया, नहीं ले जाऊंगा कल से बाजार। वहां आप, अरे साहब वहां तो बोल रहे थे कल दिला देंगे, कि बाजार में नाटक दिखाता क्या, असल में दिलाना कर। क्योंकि हैसियत ही नहीं कार की, साइकिल तो चला नहीं पाते, उसके तो पंचर ठीक कराने के पैसे नहीं, तो कार कहां से लाए। कहना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान की पूजन में जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सोवर पर्सन, व्हाइट कॉलर, इंग्लिश में एक चलता है आजकल बड़ा, कि साहब उसमें व्हाइट कॉलर लोग आए थे, तो कॉलर व्हाइट और कमीज काली हो चलेगा। अरे भाई उसका मतलब समझो, वो व्हाइट कॉलर एक मुहावरा है। वो व्हाइट कॉलर माने शर्ट की कॉलर सफेद कर लो, ये नहीं। सच्चरित्र लोग, समाज में इनकी बड़ी इज्जत है, रसूखदार इज्जतदार लोग आए थे। तो आपको भी अपना व्हाइट कॉलर दिखाना है। तो क्या कहते, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना, निज स्वभाव में रत रहूं, मेटो सकल विभाव। महाराज अब सारे मेरे विभाव बैठ दो, मैं अपने स्वभाव में रमा रहूंगा। न तूने हमें जाना और ना अपना हित जाना। मैं किसी का विभाव मेटता ही नहीं हूं, और तू मेरी नौकरी लगा रहा है कि मेरे सकल विभाव मेट दो। और तुम कहते हो हमको चाहते ही नहीं है, तो अपना भाव क्यों चाहते, वो हमें क्यों करूं। समझ में, वो स्वभाव तुम्हारा है, जो गड़बड़ियां हैं वो हटाना है। गड़बड़ियां क्या है, राग दोष। जो गड़बड़ियां हैं, चाहना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है, और वो चाहना तुम छोड़ते नहीं हो। फिर कहते हो कि मैं तो शुद्धात्मा को प्राप्ति नहीं कर पाया, कैवल्य को प्राप्ति नहीं कर पाया। ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये है सबसे बड़ा खतरा। इसलिए यहां शुद्ध शब्द का अर्थ कर्म से, राग द्वेष मोह से, पर्याय से, किसी से रहित नहीं है। शुद्ध का अर्थ जो कुछ भी एक्स्ट्रा था वो सबका हट जाना, जो असलियत थी, ओरिजिनलिटी थी, वो प्रकट हो जाना, इसका नाम शुद्ध। बताओ, दर्पण में कुछ घुसा क्या, जो कुछ भी है उसकी सतह पे है धूल, कपड़ा हो, धूल हो, मक्खी हो, जो कुछ भी है उसकी सतह पे है कि दर्पण में है, सतह पे है। तो जो आपको दर्पण की निर्मलता देखने में बाधक है उसे हटाओ ना। दर्पण पे आप शंका क्यों करते हो कि मुझे दर्पण निर्मल करना। तुम दर्पण के स्वरूप पे शंका करते हो, इसलिए तुम कभी छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाते। अब कल के अधूरे विषय पे आ रहा हूं।
आज की जो इधर की चर्चा थी वो तो होगी, करते रहो तो कितनी करते रहो, उसका अंत नहीं आएगा। क्यों नहीं चढ़ पाते हो? तुम्हें दर्पण के स्वरूप पर मलिनता दिखती है, जबकि मलिनता संयोग में है, तुम्हारे विजन में है, वस्तु में नहीं। मैंने बताया था ना, एक कभी किसी के यहाँ गया, उसने कहा साहब क्या लोगे रात को? मैं कहा साहब दूध तो ले लेंगे और रात को हम कुछ नहीं लेते। चलो भाई, अब वो दूध ले आए बढ़िया चांदी के गिलास में। अब वो दूध ले आए तो इधर देखा, उन्होंने लेके गमले में डाल दी। क्या हुआ भाई साहब? उसमें मक्खी थी। तो दूसरा ला देते हैं, कहते भाई साहब लाए तो मैं बिल्कुल सही थी, हो सकता है गिर गई हो। दूसरे लाए, उसमें भी मक्खी दिखी, ये भी डाल दी। अरे भाई साहब गजब है, मैं बिल्कुल सही दूध लाई, मैं देख रही हूँ लगातार उसमें मक्खी नहीं है, और आप कह रहे मक्खी थी। बाद में उस कवि दूसरे उसके मित्र ने बताया, दया निधान, थोड़े अपने ऊपर कृपा करो, ये चश्मा पोंछ लो, उस मक्खी है चश्मा पे, वो तुम्हें देख रहे हो दूध में। पोंछना चश्मा था और दोष दूध के निकालना। तुम्हारी परिणति में, तुम्हारे मोह की परिणति में, राग द्वेषात्मक चारित्र मोह की बात करूं, दर्शन मोह की, उस परिणति की धूल तुम्हें दिखाई अपने स्वरूप पर दे रही। इसलिए आचार्य ने कहा राग दूसे जहती। तो जदी क्यों बोला? कब? अब उस असली मुद्दे पे आना। जैसे सम्यक दर्शन के लिए कल मैंने कारण बताए थे, देश व्रत के स्वरूप बताए थे कैसे होता, महाव्रत, वर्धमान चारित्र सब बताए थे। अब असली मुद्दे की बात पे आओ कि छपक श्रेणी में सातिशय प्रमत्त संयत होने में क्या बाधा है? कल्पना करना, सम्यक दृष्टि पहले, बाल्य विरत, बाल्यकाल से कुंद की क्या, वो भी पहले से, वर्धमान चारित्र के धनी पहले से, आभीक्षण ज्ञानोपयोगी, जिन वाणी में ही उपयोग रमाने वाले वो पहले से, जगत के संपर्क में नहीं उलझने वाले वो पहले से। तो सच्चे उन गुफाओं को देखा जो आज तोड़ फोड़ करके थोड़ा बहुत बना दिया, अदरवाइज उनकी स्थिति रियल में क्या है? तो वहाँ कोई पहुँचेगा, कोई कहेगा किसी? चुपचाप बैठे अपने, या तो ज्ञान या ध्यान। हमें लगता है कि उन्हीं को देख के समंत भद्र ने लिखा होगा, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशिष्यते। अरे ज्ञान में लगा है तो उसे ज्ञानी कहो ना, ध्यान में लगा है तो ध्यानी कहो। लेकिन क्या कहते हैं? तपस्वी। जो ज्ञान और ध्यान में लगा है वो तपस्वी, इससे बड़ा कोई तप ही नहीं, समझे? वो तपस्वी है, प्रशंसा का पात्र है। ऐसी स्थिति कुंद की हम लोगों ने वहां जाके खुद फील की। हमारे सुभाष जी को तो लगा क्या करेंगे, परेशान होकर इधर से उधर धक्का खा के सोए, नहीं गए। बाकी लोग तो, कई लोग गए थे और आप लोगों ने देखा प्रत्यक्ष। समझ में आया? मैं बहुत कम लोगों को बुलाया था सुभाष जी, बहुत कम लोगों, मैं किसी को नहीं कहा। हमें भीड़ जुटानी नहीं थी, पहला लक्ष्य था हमारा लिखा हुआ कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, बिल्कुल सिलेक्टेड लोग चाहिए। क्यों? एक तत्व की आराधना की चर्चा हो, उतनी गंभीर भावना से जो वंदना करना चाहते हैं, असली तीर्थ यात्रा का भाव। वहां जाके जो कुंद के साधना स्थलियां देखी, कैसे कैसे कहाँ किस रूप में रहे वो देखा, कैसा रोमांच, कितना आनंद आ रहा था, छोड़ के आने का मन नहीं था। जो कभी सुबह से टाइम से नहीं उठते, चोरी करके भाग के जाके, जब तक आपने कितने बजे बोला इतने बजे यहीं खड़े मिलेंगे, उतने में जाके दर्शन करके, ये जो ललक लगी थी, ये ललक क्यों लगी थी? मुद्दा तो ये। और तीर्थ भी बहुत गए थे, लेकिन वहां जाके जो
संवेदनाएं प्राप्त की, कुंद कुंद के जीवन को देखा, किन परिस्थितियों में, किन रूपों में वो वर्धमान चारित्र वर्धमान बना रहा था पूरे जीवन। लगभग 85 साल, 84 साल चारित्र को वर्धमान बनाए रखना कोई हंसी खेल नहीं। यहाँ जीवन में हजार तरह की परिस्थितियां आती हैं। रोज हमारे हर दिन एक जैसे नहीं गुजर पाते हैं। पैसा भले ही बना रहा है लेकिन हर दिन एक जैसे खुश नहीं रह पाते हैं। पकवान भले ही रोज मिलते रहे लेकिन हर दिन एक जैसा स्वास्थ्य नहीं रह पाता है। ऐसी स्थितियों में इस पंचम काल में 84-85 साल तक चारित्र को वर्धमान बनाए रखना कोई हंसी खेल था क्या? वो कुंद कुंद पूछते हैं कि ये चारित्र स्वस्थान ही क्यों है, सातिशय क्यों नहीं? सारे प्रयोग करके देख लो, व्रत के, नियम के, ज्ञान के, ध्यान के सारे प्रयोग करके देख लिए, ये स्वस्थान से सातिशय क्यों नहीं? समझे? सातिशय हो तो अपने आप श्रेणी चढ़े, ये सातिशय क्यों नहीं? ये एक यक्ष प्रश्न। उस यक्ष प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? यदि में दो चीजें हैं। दिखाई दिया? दे रहा है दिखाई कि नहीं? यदि जतन, यत्न से भी यति होता है। यत्नात् यति। यति शब्द की परिभाषा मूल में क्या है? यत्नात्। जो यत्न करता है वो यति होता है। जो यत्न ही नहीं करे, यहीं बैठे बैठे बातें करता रहे, प्लानिंग करता रहे, प्रयत्न नहीं करे, तो वो यति नहीं। ठीक है? तो एक तो कालवाची है और एक यत्नवाची। जब उसके लायक पुरुषार्थ करोगे, काल वही हो जाएगा। नहीं आया समझ? आजकल हमारे कुछ लोगों में, खासतौर पर मुमुक्षुओं में, एक परिपाटी चली है। क्या चली? कि साहब कोई मुहूर्त देखना। अब पंडितों से कौन पूछे, कौन झंझट में पड़े, वो ये दिशाशूल है, ये है, वो दुनिया भर की बातें बताते। कोई तीर्थंकर का कल्याण को वो कर लो। मुकेश जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? कि देख लो कोई तीर्थंकर का कल्याण पड़ रहा हो, उस दिन कर लो। जब भगवान का कल्याण हो गया तो तुम्हारे लिए क्या बाधा आएगी? कहते हैं उनका कल्याण कैसे हुआ था? पर से निरपेक्ष होगी। तुम्हारी वृत्ति पर से निरपेक्ष है क्या? तुम पर से सापेक्ष होके कर रहे हो तो तुम्हें मुहूर्त ही देखना पड़ेंगे। तुम्हें, ये तो दृष्टांत है भैया, उसको पकड़ के मेरे से बहस मत कर। क्या तुम्हें तो अनुकूल मुहूर्त देखना पड़ेंगे, जिसमें बारिश का योग ना हो, जिसमें कोई बीमारी, आंधी पानी का योग ना हो, वो अनुकूलता देखना पड़े। समस्या ये क्यों? क्योंकि तुम्हारी पर से अपेक्षा है। उनके क्यों हो जाते थे? क्योंकि स्वरूप की साधना में पर के संयोग ना तो साधक है और ना बाधक है, इसलिए उनके हो जाते थे। और तुम्हारे क्यों नहीं होंगे उन मुहूर्तों में? कहते वो मुहूर्त थे ही नहीं। उनने मुहूर्त देख के आत्मध्यान थोड़े किया था। कल भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है, क्यों? कौन से मुहूर्त में किया था? किसी पंडित से दिखवाया था कि एक बार देख ले पंडित जी, बताना कल हो जाएगा केवल ज्ञान तो मैं छपक श्रेणी मारूं? क्यों मुकेश जी? पूछा था किसी पंडित से? ये जो असली अंतर है, इस पे आप ध्यान नहीं दें। आचार्य वहां ध्यान दिलाना चाहिए। श्रेणी होती क्यों नहीं? आप स्वस्थान में लौटते क्यों हैं? वहीं के वहीं क्यों रह जाते? उधर तक जाते हैं और उसके बाद लौट के आते, नहीं चढ़ पाते आगे। क्यों होता है ऐसा? उसका कारण बता रहे हैं।
कि वो काल माने काल की अनुकूलता, काल का विचार करके वो नहीं होते, काल का विचार ही नहीं करते। कौन सा काल है, पंचम काल में होगा कि नहीं होगा मोक्ष? कहते भाई साहब अपने जतन का विचार करो, काल का विचार मत करो। बराबर। क्या तुम्हारे परिणामों के, तुम्हारे पुरुषार्थ की जाति वैसी है? नहीं है। इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए आज का स्टेटस लिखा था सुबह। तुम जिसमें पुरुषार्थ मानते हो जो करने में, उसके बाद तुम थकते हो कि फ्रेश होते हो? थकते हैं। बस समझ लो कि तुम्हारा पुरुषार्थ उल्टा है। तुम संयोगों को मिलाने या हटाने का पुरुषार्थ करो। सही बात। ये मिलाना और हटाना दोनों ही राग द्वेष की प्रवृत्ति है। उन्होंने पहले का राग द्वेष छोड़ो, उनको छोड़ने, ये अपने ज्ञान की धारा चलने दो, लेकिन उसमें राग द्वेष का मिक्सचर मत। लेकिन हम उसको किए बिना नहीं मानते। जब तक आपको कुछ भी देख के, अमृता शीति में एक अद्भुत प्रसंग आता है, जो रूपल बहन ये बहुत एब्सेंट होने लगी, इनके ऊपर पेनाल्टी लगाना पड़ेगा। सुनो, कह देना आप लोग ऐसा कह रहे थे। सुनो, अमृता शीति में एक प्रसंग आता है, उसमें कहते हैं कि हे यतीश, तुम विस्मय करना छोड़ो। त्यजतु त्यजतु अस्मात् विस्मयम भो यतीश। इस मार्ग में तुम्हें बहुत सी चीजें मिलेंगी, कोई अनुकूल लगे कोई प्रतिकूल लगे, किसी में तुम्हारी आंखें चौड़ी हो, किसी में ऐसा मुंह करो। कहते इनमें तुम विस्मय करना छोड़ो। पॉइंट समझ। जब तक ज्ञान तुम्हें विस्मय का कारण बनता है, जब तक ज्ञान से प्राप्त होने वाले इनपुट्स में तुम्हें कुछ ना कुछ अपूर्वता लगती है, मजेदार लगता है, कहते आपका ज्ञान निर्दोष है। सुनना, जरा शांत रहना। जो बात आगे कहने वाला हूं वो और झटका, करंट का झटका सा लगेगा। अनुभव के काल में जो तृप्ति, अतीन्द्रिय आनंद का जो अनुभव होता है, वह मजा आ गया। कहते भिखारी हो क्या? कोई किसी के यहां गया, उसके यहां पहली बार इतना बड़ा मजेदार खाना खाया, हाँ आज तक नहीं। यदि ऐसा भाव आ गया, सच बताऊं, हमारे ज्यादा डिटेल में, तो महाराष्ट्र के एक विद्वान थे, तो क्वीन विक्टोरिया ने जब भारत आजाद हो गया उसके कुछ साल बाद, जब उन्होंने सुना कि नहीं इसके बाद भी इंडिया में अभी ज्ञान की परंपरा, विद्वत्ता की परंपरा बड़ी मौजूद है, तुम्हारे देशों ने तो भौतिक पे, पुद्गल पे सारा किया है, इनके पास दर्शन और अध्यात्म की बड़ी परंपरा है। तो उन्होंने कहा भारत के सब धर्मों के, सब दर्शनों के एक एक विद्वान को बुलाया। तो सबने अपनी जोड़ जुगत लगाई। तो जैनों की ओर से महाराष्ट्र से गए, नाम नहीं होता, और बाकी अलग अलग जगह से गए। वो वहां पहुंचे। अब महारानी के पैलेस में, उस भव्य जगह में, ये आदि से ज्यादा दुनिया पे जिनका राज चलता था, तो क्या पर्दे, क्या एक एक चीज सब अद्भुत थी। तो महारानी आने वाली है सूचना हुई, और वो मराठी विद्वान, जैन विद्वान, तो धीरे से उनको सब्र नहीं हुआ, तो जो पर्दा लगे थे उस पे ही उनका दिमाग घूम गया, एक बार छू के तो देख लो। किनारे ही बैठे थे, धीरे से उसको छू के देखे। तुरंत एक उनका महाराज जी का आया एडीसी, क्या कर रहे हो?
माना तुमने नहीं देखे हैं, लेकिन इस समय तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हर हाइनेस क्वीन ऑफ एलिजाबेथ वो आ रही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उनके आगे कपड़े, पर्दे, ये गहने, ये फर्नीचर, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। इनको इंपॉर्टेंस तुम नहीं दे सकते। योर अटेंशन प्लीज। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि महारानी आ रही हैं, आपको सिर्फ वही उपयोग लगाना है, इन पे नहीं लगाना। कुछ अंतर समझिए, मैं किसी की समीक्षा नहीं कर रहा। जिस समय इस धारा में आगे बढ़ोगे, पता नहीं कितनी रिद्धियां, कितनी सिद्धियां, कितनी उपलब्धियां ये आएंगी। इनका विवेचन करने वाला अमृता सीते से बढ़िया ग्रंथ है। नहीं। उसमें गजब के ढंग से इन सब चीजों को दिया है, और साथ के साथ कैवल्य की धारा कैसे बढ़ती है आगे, उन सब की सावधानियां दी। वो कहते हैं त्यजतु त्यजतु अस्मात् विस्मयम भोयति से, तुम अपने सारे विस्मय करना छोड़ो। तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। जैसे हम संलेखना के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, प्राण प्रयाण बेलायाम नहीं लोक का क्या हो रहा है उसमें कोई प्रतिक्रिया। कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया, अच्छा सुनाया, बुरा सुनाया, एक किसी में कोई प्रतिक्रिया माने बोलना ये वाला नहीं है। तेरे मन में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तुझे अपने बल पे अगले भव की यात्रा पे जाना है, इनको साथ लेके नहीं जाना। तो इन पे ध्यान क्यों देता है, इनका विकल्प क्यों करता है? हम सब साधन जुटा के संलेखना करना चाहिए, जबकि संलेखना साधनों का नहीं, साधना का नाम। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, प्राण प्रयाण वेलायाम नहीं लोकी प्रतिक्रिया। क्या हो रहा है, किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हें अपने आप को स्वयं संभालना है। किसी के संभाले तुम संभलोगे नहीं, और कोई सहारा नहीं देने आया तो तुम गिरोगे नहीं। यदि तुम्हें गिरने का डर है, इसका मतलब तुम संलेखना की साधना के पात्र ही नहीं। समझ में? ऐसे ही जिसको चारित्र को भी वर्धमान करना और अनुभव में आनंद आना, अपूर्वता लगना, समय बहुत कम है, मैं अब आगे की जो प्रक्रिया बता रहा हूँ 7-8 मिनट में, उसको समझदार तो समझ जाएगा, बाकी लोग 10 बार सुन के समझना, मैं रिपीट नहीं करूँगा। पूरी छपक श्रेणी बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। सिर्फ एकाग्रता से सुनोगे तो समझ में। पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अब यहां लौट के नहीं आना। जिन भावों से परिचय रहा, उन भावों से अंतिम विदाई, उनसे अपरिचितपना। हम लोग कहते हैं भैया दीक्षा लेने के पहले माता पिता से आज्ञा लेना, मैं तो कहता हूं बिल्कुल मत लेना। क्यों? तुम्हारा जो असली लक्ष्य है उसमें ये रागी क्या कहेंगे, ये हमको साधक नहीं बनने वाले आसन से, क्योंकि इनके मन में वो वैराग्य है ही नहीं। ये लोक लाज से कुछ कह दे तो कह दे, लेकिन अंतरंग से नहीं कह सकते। यदि अंतरंग में इनके वैराग्य आ जाए तो ये तुमसे पहले दीक्षा ले लें। समझ गए? क्या पूछने जाना? तो जिन भावों में आज तक रम रहे थे, जिन रिद्धियों सिद्धियों में आज तक रम रहे थे, उनसे एक अपरिचितपने की दृष्टि आ जाए। कभी कल्पना करो
जिस घर में रह रहे थे, हर कोना संवारते थे, आज उस घर को छोड़ के दूसरे घर में जा रहे, परमानेंट। तो छोड़ते समय यदि आपको किसी कोने में 2 मिनट बैठने का भाव आए, उस पलंग पे बैठने का भाव आए जिस पर रोज सोते थे, उस टेबल कुर्सी पे बैठने का भाव आए जिस पर बैठ के रोज लिखते पढ़ते थे, क्यों? उन दरो दीवाल बर्तन भाड़े किसी का भी भाव आए तो आपका वो घर कभी छूट नहीं सकता, नहीं छूटता। विकल्प तक नहीं आना। इतनी मेंटली प्रिपेयर रहो, इतने मेंटली प्रिपेयर रहो कि सबके परिणाम जो इस रास्ते पे बढ़ेंगे एक जैसे होंगे कि जो छूट रहा है उसका विकल्प तक नहीं आएगा। दिस कॉल्ड अधा प्रवृत्त कर्म। अभी आपको विकल्प तो रहता है, 28 मूल गुण का नाम तक परिचय, स्वरूप, साधना सब भूल गए। वो कहां की बात थी, किसकी बात थी, पता नहीं। एक गरीब की बेटी राजा को पसंद आ गई, ब्याह गई, बड़ी मनोहार हुई तो बड़ी मुश्किल से भेजी, तो राजा के यहाँ रानी बन के रहती थी, तो उसके लिए पलंग राजा ने भेजा, ओढ़ने बिछाने के बिस्तर भेजे, खाने पीने के बर्तन भेजे। 8 दिन रह आओ, लेकिन वहां से जो पकवान सामग्री रसोई सब यहाँ से जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम महारानी हो, महारानी के अभ्यास में रहना, तुम उनकी बेटी के अभ्यास में नहीं रहना, तुम उनके यहाँ जाओगे। माता पिता को मजा ही नहीं आया बेटी आने का। माँ सोचती रही कि मैं अपने हाथ के गक्कड़ बना के खिला दूं, महारानी ये ही लेती। महारानी का सुबह का ये है, दोपहर का ये है, शाम का है, वो ऐसे ना माँ के पास सो पाई, ना माँ की थाली से खा पाई। बताइए वो मायका हुआ क्या? नहीं। कहने को मायके आई, लेकिन महारानी के रूप में ही रही, वो मायके में नहीं रही। घर की स्थितियां पहले राजा ने बदलवा दी जो रानी के अनुकूल हो। बात सिस्टम सब चीजें बदलवा दी। क्यों? अब वो महारानी के मानसिकता में ढल चुकी है, वो उस घर की बेटी की मानसिकता में। फिर उसके बाद में उसे कभी कभी लगे कि अरे ये अपूर्व पड़ना, ये अपूर्व पड़ना। कहते ये जो अपूर्व करण है ना, ये भी छोड़ने की चीज है। ये अपूर्वता जो लगती है, ये अपूर्वता छोड़ देना, इसमें अटकना मत। त्यजतु त्यजतु यस्मात् विस्मयम् भूयति। इस मार्ग पे चलने में तुम्हें अनेक ऐसे विस्मय के प्रसंग आएंगे। जैसी अपूर्व आनंद की अनुभूतियां तुमने कभी नहीं की होंगी, ऐसी प्रतीत होंगी। उनमें भी वो अपूर्व करण भी छोड़ने की उसका काल जगन्यंतर मुहूर्त से भी छोटा कहा है। उसमें भी उपयोग यदि अटक जाए तो वो जगन्यंतर मुहूर्त से छोटा कहां रह गया? समझ रहे हो आप? वो भी छोड़ते चलो। अनिवृत्तीकरण, परिणामों की एक समानता, प्रशांत प्रशांत प्रशांत, जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है, कोई लहर ही नहीं है, बिल्कुल अपना चित्त अत्यंत प्रशांत। देखो डिटेल बताने के लिए तो बहुत समय चाहिए, अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूं। अनिवृत्तीकरण, उसके बाद एक बार परिणामों का अवलोकन, पुनरावलोकन। मानसिकता हो गई थी अत्यंत निर्मलता की,
फिर कुछ अटक सा रहा था। क्या क्या अटक रहा था? एक छोटा सा कांटा अटक रहा। अपूर्ण भव कामिनो, दूसरा भाव नहीं चाहिए, इसी भाव से मोक्ष। सुभाष जी, आपको पता नहीं होगा, संजुलन लोभ का स्वरूप यह है। संजुलन लोभ में और कुछ नहीं चाहा जाता। मुझे मोक्ष की प्राप्ति। असली जो संजुलन, 10वें गुण स्थान के अंत में जो लोभ छूटता है, उसकी जाति ये है। ये करणान योग से बोल रहा हूं। सिद्धि की प्राप्ति, इसकी भी लालसा समाप्त। ये पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। ये बच्चों की बात है, किसी और को बरगलाना, बच्चों को सुनाना। ये वीतराग की आराधना और वीतरागता की साधना की बातें नहीं है। ये सूक्ष्म सांप्राय, जो नाम मात्र का लोभ था, वो भी पकड़ के निकाल दिया गया। और उसका अगला ही क्षण होता है यदि राग दोषे जहदी, तब जाके राग द्वेष छूटते हैं। उसके बाद आत्मा शुद्ध कैसे प्राप्त किया जाता है वो कल चलेगा, आज समय नहीं रहा। मैं चाहता था आज चर्चा पूरी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। उसकी चर्चा कल के मीनान से चलेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी।